नमस्कार जी, श्री कृष्णा सो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे सर्व पितर अमावस्या पर करे गरुड़ पुराण के अनुसार ये 5 उपाय तो पितर होंगे प्रसन्न। जो अमावस की जो आती है, पितृपक्ष की जो अमावस आती है वो सर्वप्रिय अमावस होती है। तो गरुड़ पुराण में जो 5 उपाय बताए गए हैं, अगर आप वो करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो 14 अक्टूबर शनिवार के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन का अंतिम दिवस है, जो सर्व पितृ अमावस का पर्व होता है। जो नहीं आ पाते हैं या जो श्राद्ध बीच में नहीं कर पाते हैं तो वह अमावस के दिन जरूर करें। भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध करते हैं। तो इस अमावस को श्राद्ध करने से जो गरुड़ पुराण में 5 उपाय बताए गए हैं, अगर वो आप करते हैं तो आपको पितृपक्ष के जो पितरों से आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। सभी जो ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है, सभी करते हैं। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया तो आप जो है अमावस है, सर्वप्रिय श्राद्ध अमावस पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य करें कि हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। तो पहला है पंचबली कर्म। पंचबली कर्म अर्थात गोबली, श्रावण बलि, काक बलि, देवादि बलि और पीपलकादि बलि कर्म जरूर करें। अर्थात इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकाल कर उन्हें ग्रहण कराई जाती है। और चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन के लिए थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसा जाए। साथ ही जमाई, मामा, भांजा, नाती, कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर देवें। दूसरा है तर्पण और पिंडदान। सर्वप्रीत अमावस पर तर्पण और पिंडदान का खास महत्व है। तो पिंडदान में चावल है, गाय का दूध है, घी, गुड़, शहद को मिलाकर पिंड बनाएं और इन्हें पितरों को अर्पित करें। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुस्सा, सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के लिए हाथ में कुस्सा, जौ, काला तिल, अक्षत व जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ें। ओम अदय श्रुति स्मृति पुराणो उक्तो सर्वे सांसारिक सुखे समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हतेव देव ऋषि मुनि मनुष्य पितृ तर्पणम्य च करिष्यति। इस दिन जो मृत्यु के बाद औधर्वदेहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। तीसरा है गीता या गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है, इसीलिए पुराणों मृतक को सुनाया जाता है, गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। सर्व पितृ अमावस के दिन गरुड़ पुराण की कुछ खास अध्यायों का पाठ कर कर और गीता का पाठ, या तो गीता का पाठ या गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए और घर में करवाएं। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें और सर्व पितृ अमावस के दिन पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ करने का भी विधान है। तो उनको मुक्ति का मार्ग मिलेगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा। चौथा है दान कर्म। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। अमावस के दिन और अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे आप गोदान, छाता दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, कंबल दान, सिराना दान, दर्पण, कंगा दान, कोई भी चीज़ को, किसी का भी आप दान करते हैं, घी का, गुड़ का, आप जो भी वस्त्रों का, तो अन्न दान है, विद्या दान है, ये सारे दान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इनमें से मुख्य हैं अन्नदान, वस्त्र दान, औषधि दान, ज्ञान दान एवं अभ्यन दान। क्योंकि सभी को अन्न की ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद को अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें और औषधि यानी दवाइयों का दान करें। ज्ञान दान एवं अभ्यन दान। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते हैं, जैसे दीप दान, छाया दान, श्रम दान।
ये दान है जो दे नहीं जाते, लेकिन जो हम दे सकते हैं उन दानों को हमें ज़रूर करना चाहिए। और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सर्व पितृ अमावस पर पंचबली कर्म के साथ ही बटुक ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। बटुक यानी बच्चे जो वेद अध्ययन कर रहे हैं या ब्राह्मणों के छोटे बच्चों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दें। और ब्राह्मण को निर्वसनी होना जरूरी है। ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनी यानी जो बहन के बच्चे हैं, अपने जो बुआ के हैं, अपने परिवार में ही जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, उन बच्चों को भोजन कराएं। तो भांजा है, जवाई है, मित्र है, आप उनके भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर आप ये 5 उपाय करते हैं तो पितर अति प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलते हैं। सर्वपितृ अमावस है वो उस दिन सभी जो पितरों का है वो तर्पण करें, पिंडदान करें। और जो पितर है वो 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं। इन दिनों में किया गया दान पुण्य उनको मिलता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं, खुश होते हैं कि भाई हमारा दान किया, पिंडदान किया। और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय, कुत्ते को, चींटी को, कौवे को, इनको भोजन कराने से उनको बहुत खुशी मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।